हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा कि कई बार बुरे लोग भी जो हैं, वैसे तो अच्छे बुरे की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन एक लैंग्वेज है कि कई लोग हम कहते हैं कि बुरे लोग भी सफल हो जाते हैं और कई बार हम देखते हैं अच्छे लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कि अच्छाई और बुराई का क्या मापदंड है? क्यों सफलता किसी के हाथ में लगती है, किसी के हाथ में नहीं लगती? और क्यों हमने ये माना हुआ है कि अगर हम सच्चे और अच्छे होंगे तभी हम सफल होंगे? तो ये जो हमारी धारणा है ना बनी हुई है, तो कई बार ये हमारा बहुत नुकसान कर जाती है। हम वो नुकसान क्यों होता है? सच्चे और अच्छे होके भी जब हम सफल नहीं होते, उसका बहुत बड़ा कारण होता है पीछे। तो वो मैंने स्टडी करा, वो मैंने देखा और अनुभव भी करा। और इसमें डीप डाउन जाके क्या देखने को मिला कि जो सच्चे और अच्छे व्यक्ति होते हैं, हो सकता है उनमें निष्ठा की कमी हो। निष्ठा मीन निष्ठा एक बहुत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है लॉयल्टी, यानी वफादारी। जैसे एक भगत भक्ति करता है ना भगवान के प्रति, मतलब उस भक्ति में डूबा हुआ आता है, एकजुट हो जाता है, एक रस हो जाता है, तो प्रेमा भाव में हो जाता है जिसे कहते हैं। और प्रेम में तो क्या होता है? समर्पण है, विश्वास है, वफादारी अपने आप ही आ जाती है ना। जहाँ प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो वहाँ ये जो सारे गुण है ना, वो उसके पीछे पीछे ही चलते हैं, उसके अनुगामी ही होते हैं। तो ये प्रेम तो बहुत बड़ा मास्टर है, इसके बहुत सारे शिष्य इसके पीछे पीछे ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये निष्ठा जो है, विश्वास जो है, अब कोई भी कर ले, अब वो कर्म अच्छा है या बुरा है, ये फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आपकी जो एनर्जी है वो न्यूट्रल है, तो आप उसको जहाँ पर लगाएंगे ना, उसने वहीं पर काम करना। वो एक यूनिवर्सल सिस्टम है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। वो आपका जो चुनाव है, जो आप करना चाहते हैं, वो जानबूझ के करना चाहते हैं या अनजाने में करना है, जहाँ आप सोच रहे हैं, जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं, वहीं पर आपकी एनर्जी काम कर रही है। और फोकस ये नहीं कि कभी करा कभी नहीं करा, ये नहीं कि है ना जो होना है हो जाएगा। फोकस में आप कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे भक्ति है ना, ये नहीं कभी करी कभी नहीं करी, तो वो कभी सुख मिल गया, कभी लाइट जलाई, कभी बुझा दी, कभी अंधकार कभी प्रकाश, ऐसे नहीं होता। यानी लगातार प्रकाश, लगातार किसी भाव में चलना, लगातार फोकस करना, तो वहीं पर ही वो लगातार एनर्जी जब काम करती है तो सक्सेस हमें जरूर मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक मिरेकल है। मिरेकल क्या है? सीक्रेट भी है। ये हमारी सफलता का सीक्रेट क्या होना चाहिए और क्या है? अगर हम गलती कर रहे हैं, ऐसे हमने भी बहुत सारी गलतियां की, ऐसे मैंने अपने अनुभव से भी जाना है कि मैं कई बार ये कहती थी, ये बात मैं जब नहीं समझ होती थी बहुत पहले, मैं कहती थी कि पता नहीं क्या बात है, वो तो पता नहीं, और कहते हैं हुक्स एंड ट्रुक्स एंड ट्रिक्स से भी सफल हो जाते हैं। तो मुझे लगता था ये कोई अच्छा तरीका थोड़ा, ट्रिक से सफल हो जाते हैं, झूठ से सफल हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। बट जो भी है वो सफल तो हुए ना अपने काम में। और वो कहते हैं, वो उनकी भी दलीलें होती थी जी, जब सीधे हाथ से घी नहीं निकलता तो उल्टे हाथ से निकालना पड़ता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो उन्होंने फोकस करा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसके लिए उनको चाहे कोर्ट में जाना पड़ा, चाहे उनको कोई भी उंगली यूज़ करनी पड़ी, मतलब वो घी निकालने के लिए उन्होंने चाहे धूप में रखा किसी को, कुछ भी उन्होंने यत्न प्रयत्न किए। उनका मकसद क्या था पीछे, मोटिव क्या था उनका? उनकी निष्ठा थी अपने गोल के प्रति निष्ठा थी कि मुझे ये हासिल करना है, बाय हुक और क्रुक जैसे भी है, मुझे ये प्राप्त करना है। तो जिन्होंने ऐसा, जैसे कहते हैं हम, जुनूनी है, क्रेजी है, मैड है ना, तो वो मैडनेस क्या है? वो निरंतर, वो उसको पाने की, किसी चीज़ को पाने की जब ललक होती है ना, तो उसके पीछे पड़ना ही पड़ता है। और जो पीछे पड़ जाते हैं ना, वो कहते हैं वो पकड़ के ही छोड़ते हैं उन चीज़ों को। और जो लोग मेरे जैसे होते हैं ना, छोड़ो ना, क्या है, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, तो वो अवस्था वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर संसार की चीज़ों को पाना है, तो आपको ये डबल गेम नहीं खेल सकते कि आप इधर भी चलो और उधर भी चलो। आपको पाना है तो उस राह पर पूरा चलना होगा। अगर आप अपनी राह पूरी तरह से नहीं सही चलोगे, उस पर पूरी निष्ठा के साथ, के अपने गोल के साथ नहीं चलोगे, तो हो सकता है वो आपका गोल पूरा भी ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने अनुभव से ये देखा और मैंने ये जाना, जिन चीज़ों को मैं भी कहती थी नहीं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं थी, तो आज मैंने सोचा अगर वो मेरी टूटी है तो मुझे भी आपको सहयोग करना चाहिए, बताकर कि जो आप करना चाहते हैं वो आप ज़रूर करिए और निष्ठावान
रहिए। वो मार्ग कोई भी हो सकता है, देखो दुनिया की कोई चीज़ हो सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी हो सकती है, स्पिरिचुअल मैटर हो सकता है, आप अपना उस स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, आप वर्ल्डली आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, तो उसको पाने का कहते हैं मार्ग तो एक ही है कि आपको निष्ठावान होना होगा, आपको पूर्णता उसमें इन्वॉल्व होना होगा। आप कभी ये नहीं कर सकते कि आज और कल ये छुट्टी नहीं मार सकते, वहाँ कोई छुट्टी नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूसली आपको वहाँ चलना होगा। एक भगत जैसे भगवान के साथ एकमिक हो जाता है, आपको भी अपने गोल के साथ बिल्कुल अपना फोकस वहीं रखना होगा, इधर से उधर हटाना नहीं होगा। तो जो भी फोकस्ड पीपल होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, और उनका ध्यान जो होता है ना अपने अपने गोल पर होता है। सबसे बड़ी बात उनमें एक और भी होती है, वो भी ध्यान में रखना कि उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नो, नेवर एवर, है ना। वो कहाँ होते हैं, वो जहाँ पर उन्हें होना होता है वहीं पर ही होते हैं, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते। और कई बार हम परवाह करते हैं, और सच्चे अच्छे लोगों की पता है क्या बीमारी क्या होती है, मैं तो कहती हूँ बीमारी है उनकी। वो कहते हैं नहीं यार अच्छा ही करें, फिर लोगों को बुरा ना लग जाए ना, दूसरों को अच्छा लगने के लिए वो अपना बुरा कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी बुराई है। तो इतना भी अपना, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जी सकते हो मेरी तरह भी, ठीक है ना जो है। अगर आपका कोई फिक्स एम है कि मुझे ये चाहिए चाहिए, तो आप परवाह मत करिए किसी की कौन क्या सोचता है। लोग तो कभी किसी के लिए अच्छा सोचते ही नहीं है, वो उनका काम नहीं है अच्छा सोचना। आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हो, आप जो भी चाहें अपने लिए कर सकते हैं। आपको कुछ प्राप्ति होगी तो उनको तो जलसी होगी, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कई लोगों को ऐसे सुनता है इसके पास तो सब कुछ है, ये है वो है, भाई है तो फिर है, उसमें क्या है ना। तो मतलब लोग तो खामखा ही जलसी करते हैं आपसे, और आपके वो जो जो लोग जेलस करते हैं वो आपके बारे में उल्टा सीधा भी बोलते हैं, आपकी बुराइयां भी करते हैं, आपके मार्ग में बाधा भी डालते हैं कि किस तरह ये सक्सेसफुल ना हो जाए। बट आपको फ्रेंड्स किसी बाधा से डरना नहीं है, लेकिन अगर आप खुद ही बाधा बन जाएंगे अपने रास्ते में कि हो चाहे ना हो, छोड़ दो या ना करो, तो फिर तो आप नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे बुरे की परवाह करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी, क्योंकि ये समाज आपके सामने हर समय शीशा लेके खड़ा हो जाएगा कि ये काम अच्छा नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो कई लोग इतना भी कह देते थे, मैं हैरान हूँ। मुझे कहते थे तुझे तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम नौकरी क्यों करते हो, अपनी नौकरी किसी गरीब को दे दो। ओ माई गॉड, भाई पूछो मैंने पढ़ाई लिखाई किस लिए की थी, है ना। तो मेरा मोटिव क्या था ना कि मतलब पैसा कमाना ही हर चीज़ का मोटिव नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, ज़रूरतों से ज़िंदगी शुरू होती है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप में कोई टैलेंट्स है तो आप लोगों के कहने सुनने पर आकर जो खुद नहीं कुछ कर पाते वो दूसरे को भी रोकते टोकते रहते हैं, उनको दूसरे का भी करना कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई कोई अच्छा आगे बढ़ रहा है, कुछ अपना किसी भी तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी बढ़ जाइए ना, आपकी अपनी ज़िंदगी है, तो आपका ध्यान उस पर क्यों है। तो फ्रेंड्स अपना फोकस अपने पर रखेंगे तो कामयाब जरूर होगे। लोग तो आपको डिस्टर्ब करने आते ही रहेंगे, आपके मार्ग में वो कुछ ना कुछ लाते ही रहेंगे, है ना। तो इन बाधाओं से कभी डरना नहीं है। अगर आपकी क्लैरिटी है आपको कि मुझे जो चाहिए तो उसे आप पा सकते हैं। शर्त इतनी है कि उसमें इधर और इधर नहीं होना, बस मुझे ये पाना है तो पाना है। तो उसके लिए जो भी मार्ग है, जो भी उस बात के लिए जो भी आपको बनता है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। अब कई लोग कोर्ट जाने से डरते हैं, सच्चाई की कोई बात है उनका हक चला जाता है, वो कह रहे हैं ना चलो कोई नहीं कौन जाएगा कोर्ट। तो इस तरह के जो है ना फिर वो उनको नहीं भी मिलती कई बार चीज़ें, उनको फिर समझौते भी करने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ मिले, उसके लिए आपको हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, कर्जस होना पड़ेगा, और अच्छे बुरे की परवाह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोग आपको नहीं छोड़ने देंगे। घर वाले भी कहेंगे नहीं इज्जत का मामला है छोड़ो। अरे मतलब हक के लिए भी है ना, लोग इतने सारे, अगर कोई हक है हमारा उसके लिए भी बहुत सारी, ये तो बहुत तेज है जी, ये तो देखो जी ये कर रहे हैं, भी अपने हक के लिए कोई कुछ मांगे तो समाज को वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तो है कि इसलिए आपको ही बर्दाश्त करना होगा, कुछ लेना है तो आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा सब चीज़ों से, तभी आपको कुछ मिलेगा। अगर आप इन चक्रों में पड़े ना अच्छा बुरा, तो आपको हो सकता है वो चीज़ें भी ना मिले जो आपको चाहिए। और बाकी अपनी अपनी अवस्था है, कईयों के पास वो कहते हैं ना कुछ भी नहीं होता तब भी वो सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हैं, और कईयों के पास सब कुछ होता है तब भी रोते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये तो फिर आपका अपनी जितनी ग्रोथ आपकी हुई है, जितनी जीवन के प्रति आपकी समझ है, जितना आपका बोध है, जितना आपका ज्ञान है, उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलती है। और किसी की नकल से तो कोई ज़िंदगी नहीं चलती कि कोई वो ऐसा कर रहा है मैं किसी को फॉलो नहीं करती, मैं किसी को मेरा वो हो सकता है ऑप्शन ही नहीं है, मैं नहीं करती
तो वो दूसरे की ऑप्शन है, वो कहता है मैं ऐसा नहीं करता। तो सबकी अपनी अपनी ऑप्शंस है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो जरूर करे और पूरे दिल से करे, जो भी करना है पूरे दिल से करो। वो कहते हैं 100% वही भाप बनती है। उससे नीचे गुनगुना पानी होगा ना, तो गुनगुने पानी से कुछ नहीं होने वाला भाई। वो बस वो वार्म वार्म रहोगे, कोसे कोसे पानी से वो भाप नहीं उठने वाली कभी भी। तो भाप उठानी है तो फिर पूरी गर्मी उसको देनी होगी, तो पूरे जोश से पूरे उत्साह से अपने गोल को पाना होगा। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो आई थिंक हेल्प यू to find your goals, है ना, to accomplish your goals. So be careful and be full of and be strong, right? और don't bother about what people say. तो if आपका वो mindset है तो आप अपनी राह पर बड़ी मजे से चलिए, कोई चिंता नहीं है। हमारी अपनी जर्नी है, जो हम चाहे वो कर सकते हैं, हमारी अपनी चॉइसेस है। जो आपको अच्छा लगे वो आप जरूर करिए, दूसरों को मत देखिए। अपना भला बुरा पहले खुद सोचिए। वो किसी भी रूप में है, किसी भी तल पे है, वो आप ही उसके लिए जिम्मेवार भी होंगे, आपको ही उसके फायदे नुकसान भी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय।